औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज हम हुसैनियान टीवी की जानिब से इस जगह पर यानी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में हैं और जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं इस जगह को बाग़ रिज़वान कहा जाता है। दौर क़दीम में ये पूरा इलाका बाग हुआ करता था, लेकिन जब मौला की शहादत हुई तो बाग जो है रफ्ता 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 कम होता गया और बस इस जगह पर महदूद हो गया है। ये वो बाग है कि जहाँ पर इमाम रिज़ा अपने सहाबियों के साथ आया करते थे और हवा का और खुदा की कुदरत का जो है मुशाहिदा करते थे। ये यहीं पर वो वाक़ई मिलता है कि जहाँ पर इमाम को जो लक़ब दिया गया है ज़ामिन आहू। ज़ामिन आहू इमाम को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि एक मरतबा मौला अपने सहाबियों के साथ बाग में आए और आने के बाद देखा कि एक शिकारी ने एक हिरन को यानी आहू, फ़ारसी में हिरन को आहू कहा जाता है, हिरन का शिकार कर रखा है। फिर मौला ने देखा कि वो हिरन जो है बहुत ही गिरिया कर रही है, उसकी आंखों से आंसू रवा है। मौला ने उससे पूछा कि तू क्यों रो रही है, आया तुझे शिकार कर लिया इस वजह से रो रही है? उसने कहा कि नहीं मौला, मैं इस वजह से नहीं रो रही कि इस शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया है, बल्कि मैं इस वजह से रो रही हूँ कि मेरे बच्चे अभी भूखे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ कि वो भूखे हैं। अगर इसने मुझे शिकार कर लिया और इसने मुझे ज़िबा कर दिया तो मेरे बच्चों को दूध कौन पिलाएगा? मौला ने उस शिकारी के पास गए, जाने के बाद कहा कि शिकारी इस बेज़बान को छोड़ दे, इसके बच्चे बहुत भूखे हैं। तो उसने कहा कि मैं पूरे दिन से लेकर अब तक शिकार के लिए शिकार करना चाह रहा था, लेकिन शिकार मेरा हाथ नहीं आया। अब ये शिकार मेरा हाथ में आया है, यानी हिरन मेरा हाथ में आया, मैं इसको कैसे छोड़ दूँ? तो मौला ने उससे कहा कि हम इसकी ज़मानत देते हैं कि आप इसको छोड़ दें और ये वापस आ जाएगी। उसने मौला के एहतराम में कि चले हम इसको छोड़ देते हैं। जब वो हिरन चली गई, दोपहर का वक्त हो रहा था, मगरिब का टाइम हुआ, होने के बाद उसको आने में ताख़ीर हो गई। जब वो आई तो मौला जो है उससे पूछने लगे कि आपकी ज़मानत जब हमने ली तो आप क्यों नहीं आए? उस हिरन से मालूम किया तो हिरन ने कहा कि मैं दूध पिला के अपने बच्चों को आ रही थी तो मैंने देखा कि फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है और मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस इमाम हुसैन के ऊपर गिरिया कर लूँ, उसके बाद क्या पता मेरी ज़िंदगी रहे या न रहे। जब उसने हिरन ने इमाम रिज़ा को सारा का सारा वाक़या बता दिया और इमाम रिज़ा ने उस शिकारी को बता दिया, तो शिकारी ने ये पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद ईमान लेके आया और मौला के ऊपर ईमान लेके आया और उस हिरन को जो है इमाम हुसैन की राह में छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।